व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है भाई? ओके तो भाई जब हमने लास्ट टाइम अपना नजारे का रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करा था, नजारे भाई गुरसिद्धू फीचरिंग चीमा भाई, तो मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप चाहते कि मैं कोई भी पंजाबी गाना कवर करूं तो मुझे उसका ट्रांसलेशन मेरे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। तो भाई ये कल्चर क्लिक्स करके एक गाना है भाई नवान सांधू, जिसका मुझे 2 लोगों ने पूरा गाना ट्रांसलेट करके भेजा। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के गाना ट्रांसलेट करा, आपने भेजा तो मुझे तो कवर करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी गाने का ट्रांसलेशन भेज देना, पहले मुझसे पूछ लेना ईमेल पे कि क्या चाहते हो इस XYZ गाने का हम ट्रांसलेशन भेजें। अगर मैं आपको हाँ बोल दूं तो प्लीज भेजिएगा, आई वुड लव टू कवर दैट। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी कल्चर क्लिक्स पे क्या है। सबसे खतरनाक चीज मुझे ये लगी थी इस गाने के बारे में, 5 महीने पहले आया है, 8 मिलियन व्यूज है, डैम। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी कल्चर क्लिक्स में नवाज सांधू ने क्या करा है, सुनते देखते हैं साथ में। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1, here we go। गाने का ट्रांसलेशन मेरे पास है, थैंक यू जसमन भाई भेजने के लिए। यस यस यस, पूरा गाने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਨਾ। यार इस लाइन का ट्रांसलेशन नहीं दिया है, रियली विश कि दिया होता तो बड़ा मजा आता मेरे को देखने में, है ना। क्योंकि ये आई थिंक टोन सेट कर रहे हैं गाने का। लेकिन ठीक है, चलो चलो चलो। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कौन से राजा को मर जाना चाहिए? प्लीज मेरे को स्टार्टिंग लाइन का मतलब कमेंट में बताइए। ਜੇਕਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਗੋਲੀ ਕੱਚੇ ਯਾਰ ਵਰਗੀਰ ਕਰਨੇ ਪੂਰਾ ਅਸਲਾ ਵਿਗਾੜਦੀ ਏ। ओ माय गॉड, गाने की पहली लाइन ही गाने को वो समझा रही है कि गाना कैसी रूखी बातें करने वाला है, जो इस दुनिया का सच है, ठीक है। और क्या पहली लाइन है कि जहाँ पे नशा अलाउ हो तो समझ जाना वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो नस्लों को मारना चाह रही है। बहुत थॉट प्रोवोकिंग लाइन है, और पहली लाइन ने ही काफी सारी बातें कर दी है। तो क्या बात है। जिद्दां कोई कच्ची गोली कच्चे यार वरगीर करने पूरा असला विगाड़दी है। नी सूह माड़ी निकली पवाउंदी फिर किकली ब्लैकीए दा मसला खलारदी है। अच्छा, क्या सीक्रेट लीक हो जाए? क्या अगर सोच ही बेकार हो तो वो इंसान दी फील्डिंग सेट कर देती है, जैसे कि किसी ब्लैक डीलर के सीक्रेट लीक हो जाए। माय गॉड। तो इससे ये भी समझ आता है थोड़ा इनका बैकग्राउंड, और ये किस दुनिया से आते हैं मिस्टर नवान सांधू। क्योंकि जो अपने एग्जाम्पल्स में डीलर्स की, जो अपने गानों में डीलर्स की एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि उनकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल तो है नहीं, ठीक है। ओके ऑलराइट, अगर आपकी सोच बेकार है तो आपकी बिल्डिंग सेट हो जाती है जैसे डीलर्स की सीक्रेट लीक हो जाए। माड़ी निकली पवाउंदी फिर किकली ब्लैकीए दा मसला खलारदी है। निरन चंगे घर दी च टुट्टी होवे सिद्को पे सौरियां दे घर नूं उजाड़दी है। क्या अच्छे घर की लड़की नहीं होती है तो पूरा ससुराल घर को बर्बाद कर देती है। ओके अच्छे घर की लड़की अगर सिड़क से टूटी हुई हो, सिड़क का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, क्या वर्ड है ये, लेकिन जो भी है कि अगर एक लड़की जो होती है पूरे ससुराल को बर्बाद कर सकती है। अगर मुझे उसका मतलब ये समझ आया, सिड़क का मतलब बताइए मुझे। क्या इसीलिए तरह मेरी सोच हथौड़े के जैसे पत्थरों के सीने को फाड़ती। ओह माय गॉड, सोच ही इतनी अलग है ना कि अगर ये नॉर्मल दुनिया के सामने अगर ये बातें कर दी जाए तो उनको तो डाइजेस्ट ही नहीं होगी, तो सीरियसली सीने पे हथौड़े की तरह ही पड़ेंगे ये इनकी बातें। अच्छा, विजुअलाइजर है ये, पूरा वीडियो नहीं है विजुअलाइजर। बड़े स्पीकर्स वाला गाना है ब्रो ये, इसकी बीट बहुत सही बजेगी, बेस 1 नंबर है। पहली बारी बंदा कोई प्लेन विच चढ़िया, ड्रिंक कोई मंगण तो डरदा है, ते पैग इक मिल दे दलेरी फुल निकले ते दूजी वारी लैंग चेंज करदा है। शरीर जदों सड़दा फिर किसे होर दी प्रॉपर्टी नूं होर कोई वंडदा है। क्या जब शरीर जलता है मरने के बाद तो रूह किसी और की और प्रॉपर्टी की कोई और बात है। ओह माय गॉड, क्या लाइन है। शरीर जदों सदा फिर रूह किसी होर दी प्रॉपर्टी नू होर कोई वांदा है। आई एम सॉरी फॉर माई पंजाबी, लेकिन क्या थॉट है
कि जब कोई इंसान चला जाता है तो उसकी आत्मा कोई लेता है, उसकी प्रॉपर्टी कोई लेता है, और बहुत ही डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ है। शरीर ਜਦੋਂ ਸਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੰਡਦਾ ਏ ਇਹ ਪਤਾ ਮਰਵਾਇਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜੱਗ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਏ। अब ये बहुत लंबी लाइन लिखी है, मैं पूरी पढ़ूंगा क्योंकि अगर इतनी लंबा किसी ने ट्रांसलेट करा तो समझना चाहिए। यहाँ पे लिखा है रेफरेंस ऑफ मिर्जा साहिबा लव स्टोरी दैट सबने ये देख लिया कि जंद के पेड़ के नीचे सोए हुए मिर्जा को मार दिया गया था, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जंद के पेड़ ने तो उसे पनाह ही दी थी। ये संसार फिर भी उस जंद के पेड़ को ही गलत बताता है। क्या बात है, क्या पर्सपेक्टिव है, सब यही कहते हैं। जंड नूनी, ठीक है, सब यही कह रहे हैं कि जंड के पेड़ के नीचे मर गया, लेकिन ये नहीं देख रहा है कोई कि जंड के पेड़ ने ही उनको पनाह दी थी, है ना। और वही है भाई, है ना, दुनिया के पर्सपेक्टिव को बहुत दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि दुनिया कैसे देखती है, कैसे बोलती है, कैसे सोचती है ना। जबकि एक पैरेलल थिंकिंग भी है, एक ऑपोजिट थिंकिंग, सॉरी पैरेलल नहीं, है ना, जिससे अगर आप देखें तो आपको सच का दूसरा डायमेंशन देखने को मिलेगा। तभी इन्होंने इस गाने का हुक वो बनाया है। पहले इंसान अपने लालच की वजह से पहाड़ों के बीच रास्ता निकालता था, और जब पहाड़ गिर जाते हैं तो गलती पहाड़ की निकालते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये गाना, ये वो गाने हैं जो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आर्टिस्ट कुछ और बना सकते हैं, वो शायद ज़्यादा चलेंगे, लेकिन जो रियल आर्टिस्ट होते हैं उनको अपने दिमाग के अंदर की भूख को शांत करने के लिए ऐसा गाना बहुत ज़रूरी होता है बनाना, ठीक है। तो इसमें जितनी भड़ास मुझे लग रहा है नवान सांधू की, उन्होंने सब लिख दिए, खुद से इन्होंने लिरिक्स लिखे। एक बार हम क्रेडिट्स देखते हैं, क्रेडिट पे किसने लिखे हैं, लिरिक्स कंपोजर नवान सांधू। क्या बात है, क्या बात है। पहले पहाड़ों के बीच से रास्ते बनाते हैं अपने मतलब के लिए, और जब पहाड़ गिर जाता है तो कहते हैं पहाड़ों की गलती थी। अपने गरीड नू जे डिग्गिया ते गलती पहाड़ दी है। ताही ते सोच गब्बरू दी थोड़ियां दे वर्गीर कने सीने पत्थरां दे पाड़ दी है। ताही ते सोच गब्बरू दी थोड़ियां दे वर्गीर कने सीने पत्थरां दे पाड़ दी है। सीरियस कर दिया गाने। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्माइल करूँ, ये करूँ, वो करूँ, लेकिन अब आ नहीं रहा है, क्योंकि जीवन का जो दुनिया का ये सच है ना, ये बहुत ही मुझे बहुत घिनौना लगता है, लेकिन क्या करें भाई, ऐसी बन गई दुनिया, हमें यहीं रहना है। दुश्मनी अज दिन युरतां नूं मनदे ताही ते मोढे दूजियां दे रखदे ने, ठीक है, दूसरे कंधे पे रख के बंदूकें चलाते, बेगैरत हो गए हैं दुश्मन आजकल के। टुंडियां नूं दिंदे अल संस्कार तूस दे क्रांति नूं कोठड़ी च डकदे ने। वाह 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 वाह, ठीक है, गुंडों को कारतूस मिलते हैं और जो क्रांतिकारी हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। टुंडियां नूं दिंदे अल संस्कार तूस दे क्रांति, टुंडियां ने मतलब कि जिनको जो डिजर्व नहीं करते, जिनको मिलनी नहीं चाहिए, उनको लाइसेंस दे देते हैं। तेनू कोठड़ी च डकदे ने, मुद्दा मास खांदा ही हर पासे चलदा समाज, चंगा लीडर ना चुनदा है। सही बात है, खाने का मुद्दा चल रहा है और समाज अच्छा लीडर नहीं चुन रहा है। जिरानी मक्खी चुक्किया मखेल पूरा खिंडदा ते लाणियां दी सार ना कुछ सुनदा है। परिवार को कोई नहीं पूछता। अच्छा, जब रानी मक्खी को छेड़ा जाता है तो बाकी मक्खियां सेपरेट हो जाती हैं, तब उनके परिवार का कोई नहीं पूछता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जिरानी मक्खी चुक्किया मखेल पूरा खिंडदा ते लाणियां दी सार ना कुछ सुनदा है। पसीनियां ना बणियां नूं तोड़ दे कवाड़िए ते कदर ना गौल दे लहार दी है। एक सेकंड, खून पसीने से बनाई हुई जगह को कबाड़ी ने तोड़ते हैं और बनाने वाले की कदर कोई नहीं करता। क्या बात है, एक सेकंड को जरा मुझे फिर से पढ़ना है। पसीनियां ना बणियां नूं तोड़ दे कवाड़िए ते कदर ना गौल दे लहार दी के बनाने वाले की कोई कदर नहीं है ना, बस आता है खून पसीने बनाई हुई जगह को कबाड़ियां तोड़ते हैं और बनाने ताही ते सोच गब्बरू दी थोड़ियां दे वर्गीर कने सीने पत्थरां दे पाड़ दिए। ताही ते सोच गब्बरू दी थोड़ी, ये वो वाला गाना है जो शायद मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा, क्योंकि मुझे इस टाइप के गाने पसंद हैं। मैं अकेले में जनरली वो गाने सुनता हूँ जिसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा, थॉट प्रोवोकेशन ज़्यादा होता है, थॉट प्रोवोकिंग सॉन्ग सुनने में मज़ा आता है। मुझे लगता है ये डेफिनेटली जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। ये
बात है, जब मंदिरों के दरवाजे टूटते हैं तो क्या भगवान को परवाह है, और यहाँ पे दूसरे इंसान अपने आप को भगवान बना लेते हैं और फिर दुनिया को लूटते हैं। क्या बात है, वाह, सही बात है, सही बात है, क्या बात है। कितने सारे चेहरे मुझे ऐसे दिख गए जो अपने आप को भगवान बना के दुनिया का काट रहे हैं। ओह माय गॉड। पार्टियां ने कम बदले, कहंदे मिलदी नहीं तनख्वाह। अच्छा, जो पार्ट सुनाते हैं उनके हक की तनख्वाह नहीं मिलती, वो मजबूरे काम बदल रहे हैं। ओ खुले शेर ताड़ लेने, हुण दुनिया च बेटाइयां। खुले शेरों को बांधा हुआ है और अब दुनिया में सिर्फ बकरियां ही बची हैं। हाय गुरु कर सियासतां ते ठेकेदारियां, खुद पाप करके मंगाउण माफियां। देखो मैं गुरुद्वारे के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन मैं कुछ मंदिरों में गया, वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जब VIP दर्शन मैंने देखे और थोड़ा पैसा दे दीजिए इधर उधर और आपका जल्दी हो जाता, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब क्या मुझे मंदिरों में भी लोग इतनी आसानी से पाप कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ था देख के। मैं किसी स्पेसिफिक मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा और सारे मंदिरों के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि इतनी पवित्र जगह पाप होते हैं यार। कोड़ पे अंदरा च नीच पुणदा, खून कितना साफ होना पी के साफियां। ठीक है, जहन में नीच हरकतों का कोड़ लगा है, वो अमृत पीने से साफ नहीं होगा। सही बात है। कोड़ पे अंदरा च नीच पुणदा, खून कितना साफ होना पी के साफियां। सिक्किया ते पैणे म्यार चुकने, पैणे किसानां नाल मोटे जोड़ने। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस लाइन के लिए, खाली इतना बोलूंगा, जय जवान जय किसान, मेरे मरते दम तक जय जवान जय किसान। मैं 1990 से आता हूँ, ठीक है, 1990 में हमारे पिताजी ने और समाज यही बोलता आया, जय जवान जय किसान। मैं यही बोलूँगा, मैं जवानों और किसानों से कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता, मैं उनके साथ ही हूँ भाई। एंड यस यस यस, सिक्किया ते पैणे म्यार चुकने, पैणे किसानां नाल मोटे जोड़ने, पैणा जवानी दा ध्यान रखना, एन मुल्ला इतिहास बच्चियां नूं दसणगे। हुण कहंदे अज माही बाप वर्गे, जे विगड़े तमाही वगाड़ दीए। आखिरी लाइन में देखो क्या क्या बात बोल के चले गए, क्या बात बोल के चले गए, क्या बात बोल के चले गए। वाह, जे विगड़े तमाही वगाड़ दीए। वाह वाह, लिखने वाले हैं लिख दिया भाई आप। बहुत डार्क मजा आ गया मुझे डार्क गाने बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, बाकी इधर उधर के तो सब सुनते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी बातें जो सच हों, है ना, मेरे को बहुत खतरनाक तरीके से झंझोड़ती हैं। ये गाना है भाई, क्या बात है। एज अ नॉन पंजाबी भी इनकी बातें जो है, मतलब नॉन पंजाबी स्पीकिंग भी इनकी बातें मेरे दिल को छू रही हैं। जो पंजाबी बोलने वाले लड़के हैं जिन्होंने रिलेट करा होगा तो होगा। क्या बीट है, किसने प्रोड्यूस करी है, देखते हैं। बहुत बढ़िया गाना भाई, म्यूजिक बाय लेजेंड। वाह यार, यही तो मुझे दुख होता है ना यार कि इतने अच्छे पंजाबी गाने हैं और मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है। आई रियली होप, विश एंड प्रे कि जैसे ये गाने का आप लोगों ने मुझे ट्रांसलेशन भेजा, है ना, जसमान वालक भाई, थैंक यू वेरी मच। इतना प्यारा गाना मेरे को सुनाने के लिए। मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई गाना एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब ये गाना डेफिनेटली मेरे प्लेलिस्ट में जा रहा है। ठीक है, गहरी बातों वाला गाना है, वो लेयर्स है गाने में, बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपके दिल में ऐसे इमोशन आएंगे कि आपको लगेगा अरे यार अगली बार फिर सुना जाए इस गाने को। तो नवान सांधू बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैंने बहुत कम सुने हैं। प्लीज़ और बताइए कि इनके गाने और कौन से गाने हैं जो मुझे चेकआउट करने चाहिए। खाली नवान सांधू नहीं, ऐसे पंजाबी गाने बताइए जो बहुत अलग हैं। ठीक है, और अभी तक मैंने उनको एक्सप्लोर नहीं करा है। मुझे ये साइड ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री देखने का, एक्सप्लोर करने का बहुत मन है भाई। मैंने दुनिया के बहुत गाने सुने हैं, लेकिन मैंने पंजाबी गाने बहुत कम सुने, जस्ट बिकॉज मुझे भाषा नहीं आती। तो प्लीज़ अगर कोई इस लेवल के गाने, इतने अच्छे गाने हैं, तो प्लीज़ मुझे afakeyouKnow@gmail.com पे कनेक्ट करिए। वहाँ पे एक बार ईमेल भेजिए कि ये गाना है, क्या मैं ट्रांसलेट करूँ। अगर आपका मन है ना, अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़ मुझे ट्रांसलेशन भेजिए। आई विल लव टू कवर दिस सॉन्ग। और बहुत प्यारा गाना, जितना प्यारा गाना उतनी अच्छी बीट। और नवान सांधू, बाकी गानों का नाम नहीं याद है, लेकिन कल्चर क्लिक्स याद रहेगा क्योंकि ये छू गया। आप लोग गाना कैसा लगा कमेंट में बताइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो भाई ये आईडी का नाम है @bay। पीस।